मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 3 विषय गणित, लेसन नंबर 1। लेसन का नाम है संख्याएं। इस लेसन में हमें संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है। वैसे तो हम पिछली कक्षाओं में भी गिनतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो वहाँ पर तो हमने 100 तक की गिनतियों का अध्ययन किया था। इसमें हम 500 तक की गिनतियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक गट्ठर प्लस 5 बंडल प्लस 3 खुली डंडियाँ। तो ये हमें हल करना है इसको, यानी कि एक गट्ठर में कितनी डंडियाँ होती हैं, एक बंडल में कितनी डंडियाँ होती हैं, और खुली जो दे रखी हैं वो भी जोड़नी है। ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, एक गट्ठर बराबर 100, 100 डंडियाँ होती हैं। एक बंडल बराबर 10 डंडियाँ। इसको देख कर के हमें ये सवाल हल करना है। एक गट्ठर, तो एक गट्ठर के लिए हमें 100 डंडियाँ माननी है, तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। 100 प्लस 5 बंडल, एक बंडल बराबर 10 डंडियाँ। एक बंडल के लिए 10 है तो 5 के लिए कितनी हो गई, 50, प्लस 3 खुली, डंडियाँ हैं। इन सबको जोड़ करके लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 3, यानी कि 100 प्लस 53। 50 और 3 को जोड़ा तो कितने हो गए, 53, बराबर 153। इसको यदि हमें संख्या नाम देना है, यानी कि शब्दों में लिखना है, तो इस प्रकार लिखेंगे, 153, इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 5 गट्ठर प्लस 7 बंडल प्लस 9 खुली डंडियाँ। जब एक गट्ठर में 100 डंडियाँ होती हैं तो 5 गट्ठर में कितनी हो गई, 500, प्लस 7 बंडल, एक बंडल में 10 डंडियाँ होती हैं तो 7 में कितनी हो गई, 70, प्लस 9 खुली, बराबर 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79। 500 प्लस 79, यानी कि 579। जब इसको संख्या नाम देंगे, यानी शब्दों में लिखेंगे, तो 579। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें संख्या छूटी हुई है, उनमें हमें संख्या भरनी है। संख्या के हिसाब से यहाँ 121 है,
फिर 123 है, फिर 124 है, फिर 126 है, फिर 2 रिक्त स्थान है, फिर 129 है, 130, यानी 121 से लगा करके 130 तक की संख्याएं हमें इसमें लिखनी है। जो संख्याएं खाली हैं यानी रिक्त दी गई हैं उनमें संख्या भरनी है रिक्त स्थानों में। तो 121 के बाद 122, 123 दे रखा है, 124 दे रखा है तो 125, 126 दे रखा है तो 127 और 128। इसी प्रकार हमें इसका अगला सवाल करना है दूसरा। तीसरे का दूसरा है 291, फिर 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, फिर 294, फिर 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं, फिर 297, 298, फिर 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इसी प्रकार इसको भरेंगे, यानी कि 291 से और 300 तक की संख्या आएंगी इसमें। तो 292, यहाँ आ जाएगा 293, यहाँ आएगा 294 है ही, यहाँ आएगा 295, यहाँ 296, 297 दे रखा है, 298 दे रखा है तो 299, 300। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई संख्या के ठीक आगे व ठीक पीछे की संख्या लिखिए। ठीक आगे और ठीक पीछे, तो इससे अगली संख्या लिखनी है और इससे पिछली संख्या लिखनी है। हमारे पास 187 दिया हुआ है, तो 187 में यदि हम 1 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, और यदि इसमें से 1 घटा दें तो पिछली संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती। यदि संख्या के ठीक पहले संख्या लिख रहे हैं हम तो वो पूर्ववर्ती होती है, संख्या के ठीक बाद लिख रहे हैं तो उत्तरवर्ती होती है। तो यदि पीछे की संख्या लिखनी है, ये ठीक पीछे है, ये ठीक आगे है, इधर तो आएंगे तो एक कम कर देंगे यानी 186 लिखेंगे। इधर आगे बढ़ेंगे तो 187 से एक आगे बढ़ेंगे तो 188। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर 799 दे रखा है, 799 से ठीक पहले 798 आता है, और जब ये 799 हो गया तो यहाँ पर पूरमपट 800 आएगा, 800, 800। तीसरा नंबर, देवनागरी अंकों की संख्या दी गई है, 310 है, तो 310 से ठीक पहले यानी कि 309, 309, 309 आ गया, और ठीक बाद आ जाएगा यानी ठीक आगे 311। 400 से ठीक पहले 399, 400 से ठीक आगे 401। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। संख्या दी हुई है, इसको विस्तार रूप में लिखना है, यानी कि खोल करके लिखना है, संख्या को विस्तार करना है। तो विस्तार करेंगे, जब हम इसका विस्तार रूप करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर भी 1 है, और इकाई के स्थान पर 5 है। तो यदि हम इधर से लेते हैं इकाई की तरफ से, तो पहला अंक यहाँ आएगा, दूसरा अंक यहाँ आएगा, और तीसरा यहाँ आएगा। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर से शुरू कर लें। इधर से शुरू जब करेंगे तो पहला इधर से अंक लेंगे, ये सैकड़ा वाला, इस अंक को लिया,
1। अब हमें इसके आगे की संख्या गिननी है 1 2। इस 1 के आगे 2 संख्या हैं तो हम 2 जीरो लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लग रहा है, फिर दूसरी संख्या का नंबर है वही 1 है, इसके आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर 5 है, 5 का 5 आएगा क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसको करेंगे, 8 का हो जाएगा, आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिया, 800 प्लस इस दाई के स्थान पर 9 है, इसके आगे 1 संख्या तो 1 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया 90 प्लस 9, यानी कि 800 प्लस 90 प्लस 9, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। इधर देवनागरी अंकों की संख्या दी हुई है, इसी प्रकार इसको करेंगे। ये 7 है, 7 का आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो। फिर 5 लिखो, इसके आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो लगा दो। फिर 0 है तो 0 का 0। इधर 8 है, 8 का हो जाएगा 800, क्योंकि इसके आगे 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लगा दी। फिर 0 है, 0 के आगे 1 और संख्या है तो हम 1 और जीरो लगा देंगे। फिर 6 है प्लस 6। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानक संख्यांकों को देवनागरी अंकों में लिखिए। मानक जो अंक दिए हुए हैं उनको देवनागरी अंकों में बदलना है। 5 है, 5 को तो देवनागरी अंकों में इस प्रकार लिखते हैं, बना दिया 5। 8 को ऐसे बनाओ, ये 8 बना दिया। 12 तो पहले 1 का बनाओ और फिर 2 का, ये 12 बन गया देवनागरी अंकों में। 18 बनाएंगे, पहले 1 का बनाएंगे और फिर 8 का बना देंगे, ये 18 हो गया। 25 2 का 5 का, देवनागरी अंकों में 2 का बनाओ और 5 का बना दो, 25 बन गया। 44 बनाएंगे, ये 4, ये 4, ये 44 बन गया। 69 बनाएंगे, ये 6, ये 9। 89 बनाएंगे, पहले 8 का बना दिया, फिर 9 का, ये 89 बन गया। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे तो 85 है, शब्दों में यानी हिंदी में लिखनी है तो 85 लिखेंगे, P-85, 85। दूसरा है 497, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो इकाई के लिए, इकाई पे 7 है, दहाई पे 9 है, सैकड़े पे 4 है, तो सैकड़ा के लिए तो 100 लगाते हैं और जो इकाई दहाई वाली संख्या है उसको एक साथ बोल के लिखते हैं। तो 400, 400। 97, 97, ये 497 हो गए। 908, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 9 है तो 900, 900। दहाई के स्थान पर 0 है, 0 का कोई मान नहीं है। अब 8 तो 908। चौथे नंबर पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 550। सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 500,
50 है। 550। इधर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो यहाँ लिखेंगे 1000। छठा नंबर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1550, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 5 है, सैकड़े पर 5 है और हजार पे 5 है। तो हजार के साथ हजार पे 1 है, तो 1 के साथ 1000 लगाएंगे, 1000। सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 500। और इकाई दहाई दोनों को एक साथ बोलेंगे 50। 1550। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई संख्याओं में बड़ा, छोटा या बराबर का निशान लगाइए। तो देखिए ये 48 है, ये 64 है, तो कौन सी बड़ी होगी संख्या? 64। तो चिन्ह का मुंह 64 की तरफ खुला हुआ होगा। जिधर चिन्ह का मुंह खुला हुआ होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, जिधर चिन्ह का मुंह बंद होता है उधर की संख्या छोटी होती है। तो यानी कि चिन्ह का मुंह खुला हुआ उधर रखना है जिधर की संख्या बड़ी है, और चिन्ह का मुंह बंद उस तरफ रखना है जिधर की संख्या छोटी है। दूसरे नंबर पर देखिए 205, दोनों तरफ 205 है, एक जैसी संख्या है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तीसरे नंबर पर देखिए 999, 990, इधर 999 है, इधर 990, इधर की संख्या छोटी है तो चिन्ह का मुंह खुला हुआ 999 की तरफ होगा। चौथा नंबर है 1000 और 1001, तो 1000 से 1001 बड़ा है तो चिन्ह का मुंह इधर होगा। ये आपके 8वां क्वेश्चन हो गया।